क्वेश्चन तुम्हें दूंगी उनको भी बना लेना होमवर्क के तौर पे और इनकी प्रैक्टिस भी करना। ओके, आई होप तुमने स्क्वायर की वीडियो देख ली होगी कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और सीख भी लिया होगा अभी तक का। तो डेली उनकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए, उसी से फ़ायदा होगा। एक दिन सीख के कुछ काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। एक दिन सीख लोगे फिर भूल जाओगे। बिना टाइम गवाए क्यूब निकालना सिखाती हूँ मैं तुम्हें, ठीक। 10 तक के क्यूब तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इससे आगे के क्यूब निकालना मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ओके, होता है 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 1, इनके बीच में कनेक्शन क्या है 1 इंटू 1 टू 1 1। या ये सोच लो जो सेम नंबर है उनको बस 4 बार तुमने लिख लेना एज इट इज़। तो कैसे हो जाएगा देखो 1 1 1 1। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका दुगना कर देना है, इसका दुगना कर देना है। इन दोनों नंबरों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका दुगना कितना हो गया 2, इसका दुगना कितना हो गया 2। अब जो भी ये नंबर आए हैं ये और ये जो नंबर है इनको आपस में क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 1, 2 और 1 हो गया 3, 2 और 1 हो गया 3 और 1 हो गया, ठीक है। तो 11 का क्यूब क्या हो गया 1 1 1 3 3 1। ओके, अब 22 का क्यूब निकालते हैं। 22 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो 8 को 4 बार लिख लो, 8 8 8, ठीक। अब इसका दुगना कर लो, इसका दुगना 16, इसका दुगना 16। इनको ऐड कर दो 8 8 में 16 जोड़ने का क्या तरीका है देखो। 8 की टेबल क्या होती है 8 8 दूना 16 16 होता है। तो इसी में हम 8 8 जोड़ते जा रहे हैं ना। टेबल क्या होती है 8 16 24, यानी कि इसमें 8 जोड़ के ये, इसमें 8 जोड़ के ये। तो जब भी ऐसे सेम नंबर आएंगे ना तो इसी तरीके से ऐड करना। तो 8 दूना 16 8 हैं 24 24 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और बचा 2 यहाँ कैरी। अब ये भी वही 24 और 2 हो गया 26, बचा 2। तो 8 और 2 10। तो 22 का क्यूब हो गया इतना। ओके, तो इसी तरीके से 33 का क्यूब निकालना तुम। और देखो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने जितने भी एग्जाम्स देखे हैं कहीं भी इतना बड़े नंबर का क्यूब यूज़ नहीं होता है। 25 तक का तुम याद कर सकते हो तो 25 तक का याद कर लेना, उससे ज़्यादा के क्यूब रेयरली ही यूज़ होते हैं। 30 तक के ही क्यूब यूज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा के क्यूब यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे। एक चीज़ नोटिस करना, इनके बीच में एक रिलेशन है। देखो पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, बीच में 2 स्पेस खाली, ठीक है। इस 1 का इस 2 के साथ क्या रिलेशन है, ये इसका दुगना है, 1 का दुगना है। तो इस 1 का भी दुगना कर दो, कितना 2। फिर इस 2 का दुगना कर दो, कितना 4, और इसका दुगना हो गया 8। सही बैठा। उसके बाद इस 4 का दुगना कर दो 8, इस 2 का दुगना कर दो 4। अब इनको कर दो ऐड, तो कितना हो जाएगा 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1, यानी कि इतना हो गया, ठीक है। ये देखो 1 का क्यूब हो गया 1, 3 का क्यूब हो गया 27, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है 1 से लेके 3 तक, 1 इंटू 3, इसका तिगुना हो रहा है तो इसका तिगुना कर दो कितना 3, इसका तिगुना कर दो कितना 9, इसका तिगुना कर दो 27। अब इनका मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों नंबरों का हमेशा दुगना ही करना है। 9 दूना 18 और 3 दूना 6। अब इनको ऐड कर दो, देखो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा क्योंकि 2 कैरी हो जाएगा। सेम वैसे ही 9 दूना 18 और 9 तियाँ 27, ये कितना हो गया 27 और 2 हो गया 29। तो 9 यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया, तो 6 3 9 तो 11, 11 की 1 कैरी 1 1 और 1 2, तो ये हो गया 13 का क्यूब, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम 14 और बाकी मतलब कि कहाँ तक 20 तक का निकाल सकते हैं, 19 तक का, ठीक। 20 का तो याद ही होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8। और देखो क्यूब है यानी कि कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, ठीक है। तो ये हो गया 20 का क्यूब। बाकी 14 से लेके बाकी सब तुम्हारा काम है निकालना, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से निकालोगे इनके बीच में जो रिलेशन है। अब एक चीज़ तुमने नोटिस की, बीच में क्या रिलेशन बन रहा है 1:2 बन रहा है ना। और इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन बन रहा है सेम 1:2, क्योंकि 4 से कट जाएगा ना तो 1:2 बन रहा है। इन दोनों में क्या बन रहा है सेम 1:2 है ना। तो रेशियो सेम बन रहा है, तो हम इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि रेशियो मेथड से हम कैसे करेंगे। 23 का करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या है 23, यानी कि 2:3 ये बन रहा है। ओके, तो इसको हम बनाते हैं, पहले ध्यान से देखना है, ठीक है, सीखने की कोशिश करना। अब देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, बीच में 2 स्पेस। 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, ठीक है। अब हमें इसे 2:3 में तोड़ना है, ठीक। या ऐसे भी सोच सकते हो इस 2 का इस 8 के साथ क्या रिलेशन है, 2 का 8 के साथ क्या रिलेशन है, 2 चक्को 8, 4 गुना है
है ना। तो 2 चक्कों कितना हो गया 8। तो सेम ऐसे 3 के साथ भी रिलेशन बनेगा। तो 3 चक्कों कितना हो गया 12, क्योंकि ये रेशियो हमें मेंटेन करना है 2:3। अब देखो ये 2:3 ही बन रहा है। 4 दूना 8, 4 तिया 12 बन रहा है ना। अब 3 का क्यूब कितना है 27। कैसे बना, 3 9 27, 9 से गुणा करके। तो 9 दूना कितना हो गया 18। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका दुगुना करूँगी, 18 का दुगुना फिर 36, 12 का दुगुना 24। ये वाला स्टेप सेम है। ठीक, अब ये 7 यहाँ आ गया। अब इसको देखो कैसे ऐड करूँगे, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 और 2 56, बचा कितना 5, 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, यानी कि 1 और 4, 8 4 कितना हो गया 12। तो 23 का क्यूब इतना हो गया। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अपनी तरीके से कोशिश करी है समझाने की। देखो क्यूब की कोई भी और ट्रिक मैंने नहीं सीखी है, मैंने यही ट्रिक सीखी है। मैंने ये आदित्य सर से सीखी है। अगर तुम्हें मुझसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम उनसे भी सीख सकते हो। ठीक है, आदित्य सर विनर्स इंस्टीट्यूट, उनसे सीखा है। तो इस वीडियो में मैं बस क्यूब ही सिखा रही हूँ।